लीजिए जो है आज फिर हम अम्ल क्षार और लवण पर चर्चा करेंगे जो है, ठीक है। तो ये आप जो है कुछ मैंने अम्ल क्षार और लवण के विषय में पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था जो है। आज जो है क्योंकि पिछले वीडियो में मैं आप लोगों को जो है जो रासायनिक गुणधर्म थे जो है, ठीक है, आपके अम्ल और क्षार के, उसके विषय पर चर्चा कर रहा था। लेकिन उसके पहले जो है फिर कुछ और विषयों पर चर्चा कर ले रहे हैं, फिर उसके बाद हम रासायनिक गुणधर्मों को बताएंगे। ठीक, आज आपको हम आर्हीनियस और ब्रांस्टेड लोरी की अम्ल क्षार संकल्पना के विषय में चर्चा करेंगे। तो पहले जो है आर्हीनियस की अम्ल संकल्पना देखते हैं जो है, फिर उसके बाद ब्रांस्टेड लोरी की अम्ल संकल्पना देखेंगे जो है, फिर उसी प्रकार से आर्हीनियस का जो है क्षार संकल्पना देखेंगे, फिर उसके बाद ब्रांस्टेड लोरी का क्षार संकल्पना देखेंगे हम लोग जो है, ठीक है। तो आइए पहले चलते हैं अम्ल में आर्हीनियस की अम्ल संकल्पना, अम्ल संकल्पना, ठीक है। आर्हीनियस की अम्ल संकल्पना, थोड़ा ध्यान से जो है आर्हीनियस ने जो है अपने अम्ल संकल्पना में क्या बताया जो है कि अम्ल क्या होता है, ठीक है। उन्होंने बताया कि जब किसी अम्ल को उसके जलीय विलयन में अपघटित कराया जाता है तो हाइड्रोजन आयन के रूप में देता है। क्या देता है जो है? हाइड्रोजन आयन के रूप में देता है। ये बहुत से अम्ल हैं जैसे HCl, H2SO4, ठीक है, आपका नाइट्रिक अम्ल HNO3, फिर उसके बाद एसिटिक अम्ल CH3COOH, बहुत से अम्ल हैं। तो उन्होंने अम्ल की संकल्पना देते समय ये बताया कि जब अम्ल को उसके जलीय विलयन में अपघटित कराया जाता है तो अपघटित कराने पर जो है वो क्या देता है जो है हाइड्रोजन आयन देता है। क्या देता है जो है? हाइड्रोजन आयन, ठीक है। तो जैसे कुछ एग्जांपल के माध्यम से देखते हैं जो है, जैसे HCl, इसको जब जलीय अपघटन कराया गया जो है, जलीय अपघटन कराया गया, ठीक है, जलीय अपघटन कराया गया तो ये क्या देगा जो है, ठीक है, अर्थात ये अपने आयनों में टूट जाएगा जो है और ये बनाएगा जो हाइड्रोजन आयन और Cl आयन, हाइड्रोजन आयन और Cl आयन, ठीक है। तो यहाँ पर आर्हीनियस ने यही बताया था जो है कि जब किसी अम्ल को उसके जलीय विलयन में अपघटित कराया जाता है तो हाइड्रोजन धन आयन के रूप में देता है। हाइड्रोजन क्या देता है जो है? धन आयन के रूप में देता है। जैसे H2SO4 है, इसका जब जलीय अपघटन करा देंगे जो है तो ये क्या बनाएगा? H धन आयन और SO4 पर जो है ऋण आयन, ठीक है। तो 2H धन आयन प्लस SO4 पर -2 ऋण आयन, तो इसमें देखिए जो है आपका हाइड्रोजन धन आयन के रूप में दे रहा है। उसी तरह से नाइट्रिक अम्ल का जब हम जल अपघटन करा देंगे जो है, ठीक है, तो ये भी जो है हाइड्रोजन आयन और आपका NO3 ऋण आयन, ठीक है। इसमें भी देखिए हाइड्रोजन धन आयन के रूप में दे रहा है। उसी तरह से जब एसिटिक अम्ल का उसका हम जल अपघटन करा देंगे जो है, ठीक है, एसिटिक अम्ल का जल अपघटन कराएंगे तो ये देगा जो है CH3COO पर माइनस और हाइड्रोजन धन आयन के रूप में बाहर चला, ठीक है। तो आर्हीनियस ने यही कहा था जो है अम्ल संकल्पना में उसके जब जलीय विलयन में अपघटित कराया जाता है तो हाइड्रोजन धन आयन के रूप में प्राप्त होता है। हाइड्रोजन
धन आयन के रूप में प्राप्त होता है। ठीक है, तो क्लियर हुआ होगा जो है, कोई प्रॉब्लम तो आपका जो है हार्मोनियस के अंदर अवधारणा में जो है नहीं है। तो उसके बाद हम चलते हैं ब्रांच्ड लोरी की अम्ल अवधारणा। ठीक है बच्चों, तो आप देखते हैं जो है ब्रांच्ड लोरी की अम्ल संकल्पना। ब्रांच्ड लोरी ने जो है एक आधुनिक संकल्पना दी है और एक प्राचीनतम संकल्पना दी है, दो उनकी संकल्पना। जो पहले जो संकल्पना दिए थे उसमें उन्होंने बताया था कि जो है कि जब अम्ल को उसके जलीय विलयन में अपघटित करते हैं तो हाइड्रोजन आयन के रूप में प्रोटॉन देता है। क्या देता है? जो है प्रोटॉन देता है। लेकिन बाद में जो है उसको, ठीक है, तो ब्रांच्ड लोरी ने जो है फिर से उसको परिभाषित किया, जिसे ब्रांच्ड लोरी के आधुनिक अम्ल संकल्पना कही जाती है। उन्होंने कहा कि जो है जब अम्ल को उसके जलीय विलयन में अपघटित कराया जाता है तो हाइड्रोजन आयन के रूप में प्रोटॉन देता है, लेकिन वह प्रोटॉन, ठीक है, वह प्रोटॉन निष्क्रिय नहीं होता है। ठीक है, अर्थात वह गति करता है या वह किसी से संयोग करता है। तब वह जो है जो प्रोटॉन रूप में हाइड्रोजन आयन प्राप्त हो रहा है वह क्या करता है? जल से संयोग करके हाइड्रोनियम आयन देता है। क्या देता है? जो है हाइड्रोनियम आयन देता है। जैसे पहले जो है उन्होंने HCl लिया क्या, ठीक है, जब इसको जलीय विलयन में अपघटित कराया गया, जलीय विलयन में अपघटित कराया गया तो क्या देता है? जो है हाइड्रोजन आयन के रूप में प्रोटॉन देता है और Cl आयन आता है। ये क्या होता है? आपका प्रोटॉन होता है। ठीक है, प्रोटॉन। तो हाइड्रोजन आयन के रूप में ये जो है प्रोटॉन देता है। ठीक है, लेकिन यह प्रोटॉन जो होता है स्थिर नहीं रहता है। ये क्या करता है? जल के साथ पुनः फिर से संयोग करता है। ठीक है, जल के साथ जो है यह हाइड्रोजन आयन जो है वह संयोग करता है। हाइड्रोजन आयन किसी साथ संयोग करता है? जो है जल के साथ पुनः संयोग करता है और संयोग करके क्या बनाता है? जो है हाइड्रोनियम आयन बनाता है। क्या बना लेता है? जो है हाइड्रोनियम आयन बनाता है। क्लियर है? जो है तो ब्रांच्ड लोरी ने अम्ल संकल्पना में ये कहा कि जब किसी अम्ल को उसके जलीय विलयन में अपघटित कराया जाता है तो हाइड्रोजन आयन के रूप में प्रोटॉन देता है। हाइड्रोजन आयन के रूप में क्या देता है? प्रोटॉन देता है और वह प्रोटॉन पुनः जल से संयोग करके हाइड्रोनियम आयन देता है। ठीक है, क्या देता है? जो है हाइड्रोनियम आयन देता है। ठीक है, अब इन दोनों को हम क्या करेंगे? जो है जोड़ दीजिए, जो है जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा HCl प्लस हाइड्रोजन आयन प्लस ये हो जाएगा H2O, ठीक है, प्लस H2O प्लस इधर हो जाएगा हाइड्रोजन आयन प्लस Cl आयन प्लस हाइड्रोनियम आयन। अब देखिए हाइड्रोजन आयन दोनों तरफ का हाइड्रोजन आयन से हाइड्रोजन आयन कैंसिल हो जाएगा। जो है तब ये बनाएगा जो है HCl प्लस H2O, ठीक है, H2O ये बनाएगा आपका जो आपका ये हाइड्रोनियम आयन H3O प्लस चार्ज प्लस अब Cl आयन। ठीक है, तो क्या देता है? जो है हाइड्रोनियम आयन को बाहर करता है। इस तरह से एक एग्जाम्पल और देखा जा रहा है। एक और एग्जाम्पल देखा जाए, जो है ध्यान दीजिए, जैसे अब H2SO4 ले लिया गया है। H2SO4 ये रीलियम जो है, अब H2SO4 को इसके जलीय विलयन में जब अपघटित करेंगे तो ये क्या देगा? जो है हाइड्रोजन आयन और SO4 पर ऋण आयन, SO4 पर ऋण आयन। लेकिन यह हाइड्रोजन जो आयन होता है वह स्थिर नहीं रहता है। यह हाइड्रोजन आयन जो है पुनः जो है जल के साथ संयोग करता है। किसके साथ संयोग करता है? जो है
जल के साथ संयोग करता है और जल के साथ संयोग करके ये क्या बनाता है, जो है हाइड्रोनियम आयन बनाता है। क्या बनाता है, जो है हाइड्रोनियम आयन बनाता है। ठीक है, इसमें देखिए बैलेंस कभी यह है नहीं, बाद में इसको बैलेंस कर लेते हैं। बैलेंस करने के नियम बताए गए हैं, तो इसको आप बैलेंस कर लीजिएगा। बस हमको ये संकल्पना बताना है कि जो है कि संकल्पना बताना है कि आपका ब्रांच डोरी की संकल्पना क्या है। तो ये हाइड्रोजन के साथ संयोग, जब हाइड्रोजन जो है जल के साथ संयोग करता है तो क्या बनाता है, जो है हाइड्रोनियम आयन बनाता है। फिर इन दोनों को पुनः जोड़ दीजिए, जो है तो ये देखिए H2SO4, ठीक है, +2 हाइड्रोजन आयन प्लस H2O, ठीक है, H2O प्लस के जगह 2 हाइड्रोजन आयन प्लस हाइड्रोनियम आयन प्लस SO4 पर ऋण 2 आयन, SO4 पर ऋण 2 आयन। अब इससे ये क्या हो जाएगा, जो है कैंसिल हो जाएगा, जो है तो क्या बनाएगा, जो है ये H2SO4 प्लस H2O प्लस हो जाएगा आपका इक्वल टू हो जाएगा हाइड्रोनियम आयन प्लस हो जाएगा SO4 पर -2 आयन। देखिए इस एग्जाम्पल से भी स्पष्ट हो रहा है कि जब उसके जलीय विलयन में अपघटित किए तो हाइड्रोजन आयन के रूप में ये क्या देता है, जो है प्रोटॉन देता है, और ये प्रोटॉन स्थिर अवस्था में न होकर पुनः क्या करता है, जल से संयोग करता है, और जल से संयोग करके क्या देता है, जो है हाइड्रोनियम आयन देता है। और ये जो समीकरण बने इनको लास्ट में क्या कर दिया गया है, जो है जोड़ दिया गया है। जब जोड़ेंगे तो ये बनाएगा H2SO4 प्लस H2O, ये हो जाएगा हाइड्रोनियम आयन प्लस आपका SO4 पर आयन। क्लियर हो गया होगा, जो है फिर अगला पॉइंट पर देखते हैं, जो है ठीक है, देखो अगला पॉइंट देखते हैं हम, जो है सूचक। ठीक है, क्या देखते हैं हम, जो है सूचक। अब सूचक का कार्य क्या, ठीक है, सूचक के विषय में देखते हैं। सूचक का कार्य क्या है या सूचक किसे कहते हैं, ठीक है, यह चलते हैं सूचक के विषय में देखते हैं। सूचक का मतलब होता है सूचना देना। क्या होता है, जो है सूचना। अब वो किस चीज की सूचना देगा, तो आम्ल, ठीक है, तो सूचक जो है आम्ल और क्षार के रंग परिवर्तन को बताने का कार्य करता है। ठीक है, जैसे भाई कोई रासायनिक पदार्थ है, वह अम्ल है या क्षार है, तो ये उसका रंग क्या है, ठीक है, तो वह सूचक जो है अम्ल और क्षार की पहचान करवाता है और उसका रंग बताने का कार्य करता है। ठीक है, उसका क्या करने का कार्य करता है, जो है रंग बताने का कार्य करता है। जैसे में जो है मेथिल ऑरेंज ले लिया जाए, तो मेथिल ऑरेंज ये एक प्रकार का सूचक है। अब इसका जो pH मान होता है वह 3.1 से 4.5 तक होता है। ठीक है, कहाँ तक होता है, 3.1 से, ठीक है, 4.5, 3.1 से 4.5 तक होता है। ये क्या होता है, pH मान। ठीक है, pH मान होता है, और यह जो है जब अम्लीय विलयन में जाता है, अम्लीय विलयन में इसको डालते हैं तो ये लाल हो जाता है, और जब क्षारीय विलयन में ले जाते हैं तो ये पीला हो जाता है। क्या कहता है, पीला, जिससे ये पता चलता है कि यह विलयन जो है अम्ल है और ये विलयन जो है क्षार। ठीक है, तो सूचक का कार्य यही होता है, ठीक है, कि अम्ल और क्षार की पहचान करना कि यह अम्ल है, यह क्षार। जैसे एग्जांपल में मैंने लिया जो है मेथिल ऑरेंज को लिया, मेथिल ऑरेंज, तो मेथिल ऑरेंज का जो pH मान होता है 3.1 से लेकर 4.5 तक होता है। ठीक है, और ये जो है जब अम्लीय विलयन में जाता है तो इसका रंग लाल हो जाता है, और जब क्षारीय विलयन में लेकर जाते हैं तो इसका रंग पीला हो जाता है, जिससे यह स्पष्ट हो जाता है कि यह विलयन अम्ल है या क्षार। तो सूचक आपका क्लियर हुआ होगा, जो है फिर उसके बाद जो है पुनः अगले वीडियो में आपके अम्ल और क्षार में जो है
सूचक के प्रकार को बताएंगे। धन्यवाद।